5.3 थी, एपी थी, इसका पर्सन नंबर 2 का पर्सन नंबर 2 ये कह रहा था कि योगफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? योगफल ज्ञात कीजिए। इसका पर्सन नंबर तीसरा चल रहा था। कौन चल रहा था? बताओ पर्सन नंबर 3 बोलो। माइनस के ब्रैकेट में माइनस के 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 8 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 11 प्लस डॉट डॉट प्लस ब्रैकेट में माइनस के 230। बस यहाँ पर माइनस की संख्या आ गई। किसकी संख्या आ गई रे? बताओ पहला पद कितना है? ए का मान माइनस का 5 है प्रथम पद। ए का मान कितना है? माइनस के। बताओ डी निकालने का सूत्र होता है दूसरे पद में से कौन सा पद घटाना है? दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। बताओ इस रेडी का दूसरा पद बोलो क्या है? फिर माइनस का चिन्ह आ गया। बताओ पहला पद कितना है? माइनस माइनस प्लस 5। अब माइनस के 8 में से 5 गया तो माइनस का कितना बचेगा? 3। क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का ही बचेगा। बताइए कौन सा पद है? अंतिम पद। कौन सा पद है? बताओ अंतिम पद कितना है? माइनस का 200। एक तो क्या निकालना है? एन। क्या निकालना है? एन निकालने के बाद क्या निकालेंगे? एस एन। क्योंकि एन निकालना जरूरी क्यों है? क्योंकि एन तो नहीं पूछा है ना, पर निकालना जरूरी क्योंकि एस एन के दोनों सूत्र में एन निकल लगता है। सूत्र मान लीजिए लगता है नहीं लगता? बताओ एस एन के अंदर एन निकालेंगे ना। बताओ एन निकालने के लिए ए एन का सूत्र लगाएंगे। बताओ क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। होगा नहीं होगा? बताओ ए एन का मान कितना है? बराबर ए का मान कितना है? माइनस के 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? माइनस के 3। कितना है? इसका है ना। बताइए इधर आएगा तो किसको हो जाएगा? भैया 230 ऐसे की माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। माइनस की संख्या ज्यादा है ना। माइनस के 230 में से 5 गया तो माइनस का 200। बताओ माइनस का 3 कहाँ जाएगा? इसके बराबर क्या बचेगा? एन माइनस 1 बचेगा नहीं बचेगा? भैया माइनस माइनस क्या हो गया? 3 का भाग देंगे 3 7 21। बताओ 21 गया तो एक बचेगा। 3 पंग्यो कितनी बार कटा? 75 बार। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का। बताओ एन का मान कितना आएगा? 75। एक कितना हो गया? 76। बताओ इसको अपन एल बोल सकते हैं क्या? अंतिम पद को क्या क्या नाम दिया था? एनवा पद, व्यापक पद। इसको ए एन से या एल से दर्शाया था। बताओ एस एन का छोटा सूत्र क्या होता है? बोलो। एन बटा 2 ए प्लस एल। बताओ एन का मान कितना? एन का मान है 76 बटे में कितना है? 2। ए का मान कितना है? ए का मान माइनस के 5। चलो ए का मान माइनस के 230। बताओ 76 में 2 का भाग देंगे। 2 3 6 2 8 16 कितने बार जाएगा? 38 बार। अब बताओ माइनस के कितने हैं? 5 और माइनस कितने हैं? 230। बताओ माइनस के कितने हो गए? अब इनको गुणा करेंगे, माइनस में आंसर आ जाएगा। सही है? चलो गुणा कर लोगे आप सभी? कितना आएगा? गुणा करो बताओ। चलो यहीं कर देता हूँ गुणा। 8 पंग्यो 8 तिया 24 और 4 28। 8 दूनी 16 16 और 2 18। 3 पंगे 15 3 तिया 9 3 दूनी 6 1 7 0 3 9 कितना है? 8। चेक करना आंसर क्या रहा है इसका। सवाल नंबर 3 और तीसरे का कौन सवाल? पहला। बताओ ए बराबर कितना है? 5। बताओ डी बराबर कितना है? 3। बताओ एन बराबर दे रखा क्या? ए एन का मान कितना है? 50। इसको एल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बताओ एक तो क्या ज्ञात करना है और एक क्या ज्ञात करना है? एस एन।
बताओ चारों में से 3 देगा और 1 पूछेगा, बताओ किस सूत्र लगाएंगे? ए एन का। किसका लगाएंगे? बताओ ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान रखते हैं। बताओ ए एन का मान कितना है? ए का मान कितना है? 5। ए एन का मान 50, बराबर का चिन्ह, ए का मान 5, प्लस आ गया, ब्रैकेट आ गया, एन माइनस 1 ऐसे कैसे, डी का मान कितना है? 3। बताओ प्लस के 5, इसको इधर लेके जाएंगे तो 50 ऐसे कैसे, प्लस के 5 है, इधर आएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, बराबर क्या बचेगा? एन माइनस 1 इंटू 3। भैया 50 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 45। 50 में से 5 गया तो 45, ये 3 कहाँ जाएगा इसके? बराबर क्या बचेगा? एन माइनस 1। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, बताओ 3 एकम 3 गया तो कितना बचेगा? और 3 पंगे 15, कितने बार कटा? 3 का भाग 45 में देंगे, कितने बजाएगा? 15 बार। माइनस का 1 था, इधर आएगा तो प्लस का। बताओ एन का मान कितना आएगा? 16। अब एस एन का बताओ छोटा सूत्र लगा सकते हैं क्या? क्योंकि एल का मान दिया है। बताओ एस एन का छोटा सूत्र क्या होता है? एन बटा 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। चलो मान रखते हैं। एन का मान कितना बोलो? 16 बटे में 2 ब्रैकेट, ए का मान ऊपर से देखो, प्लस एल का मान बताओ 50। 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55, कितना हो जाएगा? भैया 2 से काटेंगे, 2 आटे 16, 8 बार काटा, कोई चिन्ह चिन्ह गुणे का हो गया। 50 में 5 जोड़ेंगे 55, 55 गुणा 8 करेंगे तो 8 पंगे 40, 4 44। उदाहरण नावली। अब देखो पर्सन नंबर है ना, तीसरे का कौन सा है? दूसरा। तीसरे का बताओ। ए बराबर, आगे डी बराबर, अरे यहाँ बोलो 13वां पद बराबर। 13वां पद है ना? 13वां पद कितना है? आगे एक तो डी ज्ञात करना है और एक 13 पदों का योग ज्ञात करना है। ये कह रहा है ना? कितने पदों का योग है? पदों कितने पद है? 13 पद। एस एन का मान कितना? 13। एन का मान 13 कहां से है? पता लग गया ना? एक चीज का ध्यान रखना, किसी श्रेणी में 13 पद हो तो अंतिम पद 13वां ही होगा ना? तो अंतिम पद कौन सा होगा? 13वां। ये अंतिम पद ध्यान रखना। किसी श्रेणी में 20 पद है तो अंतिम पद 20 होगा। किस श्रेणी में 100 पद है तो अंतिम पद कौन कौन सा होगा? 100 होगा। किस श्रेणी में 5 ही पद है तो अंतिम पद कौन सा होगा? 5 हुआ। क्लियर? बताए कौन सा पद है? 13वां, जो आपको दे रखा है। बताओ 13वां पद का सूत्र बोलो क्या होता है? ए प्लस 12 डी बराबर 35। ए का मान कितना आपको दे रखा है? ए का मान 7 है, प्लस 12 ऐसे कैसे, डी ऐसे कैसे, 35 ऐसे की, प्लस के 7, इधर आएंगे तो माइनस के 35 ऐसे कैसे, प्लस के 7, इधर आएंगे तो माइनस के 7, बराबर क्या बचेगा? 12 डी। 35 में से 7 गई तो कितना बचेगा? 28। ये 12 कहाँ आ जाएंगे इसके? बराबर क्या बचेगा? 35 में से 7 गए तो 28, ये 12 कहाँ आ गए इसके? बटे में। दोनों में 4 का भाग जा रहा है, किसका जा रहा है? भैया 4 7 28 और 4 3। बताओ डी का मान कितना है? डी का मान 7 बटे, आ गया। अब एस 13 यानी कि 13 पदों का योग ज्ञात कर। बताओ छोटा सूत्र लगा सकते हैं क्या? एन बटा 2 ए प्लस, भैया एन का मान कितना है? 13 बटे में 2, ए का मान बोलो, प्लस एल का मान बोलो। 35 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42। 13 बटे 2 ऐसे कैसे, इंटू कितना हो जाएगा? 42। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 ही कम, भैया 13 दूना 26, 13 दूना 26 अरे के
13 एक कम 13, 13 दूना 26, 1 27। तीसरा सवाल बोलो क्या है। ए बराबर तो ज्ञात करना। देखो तुम एक तो सवाल गलत बोलते हो। जो चीज दे रखा है ना उनको पहले लिखो, स्टार्टिंग से नहीं, और वो भी पहले लिख रहे हो तो जैसे सवाल लिख रखा है वैसे बोलो। बताओ पहले पहले क्या दे रखा है। तीसरे का तीसरा प्रश्न में बताओ कौन कौन सा पद दे रखा है। एक तो बताओ 12वां पद कितना है रे। 12वां पद 37 है। डी का मान 3 है। क्या ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करना है, 12 पदों का योग ज्ञात करना है। 12 पदों का क्या ज्ञात करना है। बताओ एन का मान 12 सही है क्या। क्योंकि एस एन, तो एन का मान कितना हो गया 12 हो गया ना। कितने पदों का, तो एन का मान 12। क्लियर। आपको एन बराबर 12 दिया नहीं है, ये आपके समझ में आ गया ना एन का मान 12 कैसे आया। क्योंकि इसमें कितने पदों का योग है 12, तो पद कितने हो गए 12। बताओ किसी श्रेणी में 12 पद है तो उसका अंतिम पद कौन सा होगा। तो ये अंतिम पद भी तो हो गया। एक श्रेणी में 12 पद तो अंतिम पद 12वां ही होगा। सही है, तो इसको अंतिम पद ही बोल सकते हो। बताओ 12वां पद आपको दे रखा है ना। बताओ 12वां पद का सूत्र क्या होता है। ए प्लस 11 डी, इसका मान आपको 37 दे रखा है। कितने दे रखा है भैया। ए ऐसे की प्लस ऐसे की 11 ऐसे की, कोई चिन्ह चिन्ह किसका। बताओ डी का मान कितना है 3। बताओ डी का मान कितना है, बराबर है भैया गिरतिया 33। गिरतिया ये 33 है ना। इधर आयत किसको हो जाएगा। बताओ इधर कितना पहले गिरतिया 33 प्लस का, इधर आएगा तो किसको हो जाएगा बराबर। क्या बचा ए का मान। बताओ 37 में से 33 गया तो कितना बचेगा। ये ए का मान आ गया। सवाल कह रहा था कि ए का मान ज्ञात करो। अब एस एन का बताओ छोटा सूत्र लगा सकते हैं क्या। बताओ एस एन का छोटा सूत्र क्या होता है। एन बटा 2 ए प्लस एल। एन का मान कितना 12 बटे में भैया ए का मान, एल का मान कितना 37। आप जोड़ोगे 37 में 4 जोड़ेंगे तो 41। 37 में 4 जोड़ेंगे तो 2 से काटेंगे 2 छींग, तो कितना है 6 गुणा 37 में 4 जोड़े तो 41। 6 चौका 24, 6 एकम 6। छाप लो इसको। तीसरे का सवाल नंबर चौथा क्या है बोलो। कौन कौन सा पद दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ। तीसरा पद तो 15 दे रखा है। और बोलो 10 पदों का योग 125 दे रखा है। इसे बताओ एन का मान 10 कैसे है, समझ में आ गया क्या। क्योंकि कितने पदों का योग है 10 पदों का, तो एन का मान 10 आपको दे नहीं रखा है। एन का मान 10 कैसे है समझ में आ गया ना। अगला बोलो क्या ज्ञात करना है बोलो। एक तो डी ज्ञात करना है, और 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है 10वां पद। समझ में आ गया। बताओ तीसरा पद आपको दे रखा है, तो बताओ तीसरे पद का सूत्र क्या होता है बोलो। ए प्लस 2 डी बराबर 15। एक आपको तीसरा पद दे रखा है। बताओ तीसरे पद का सूत्र होता है ए प्लस 2 डी बराबर 15। ये प्लस का 2 डी है ना, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 2 डी। बताओ 15 तो ऐसे कैसे, प्लस का 2 डी इधर आएगा तो माइनस का, बराबर क्या बचेगा ए। समीकरण नंबर कितना हो गया 1। बताओ एस एन का अपन छोटा सूत्र लगा सकते हैं क्या। नहीं लगा सकते, क्योंकि एल का मान दिया कहाँ है बताओ, नहीं दे रखा है ना। तो एस एन का कौन सूत्र लगेगा बड़े वाला। बताओ एन बटा 2 ब्रैकेट में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो इसमें मान रखते। बताओ एस एन का मान कितना है रे, तो एस एन की जगह तो 125 रख दिया, बराबर आगे एन का मान कितना है 10 रख दिया बटे में 2। ब्रैकेट आ गया 2 आ गया, कोई चिन्ह चिन्ह गुणे का आ गया, एक का मान। समझना
बताओ ये किसका मान है? एक का मान। किसका मान है? एक का मान कहां से रखेंगे? समीकरण नंबर, बताओ एक का मान रखेंगे यहाँ पर। एक का मान कितना है बोलो? और दो या दो से ज्यादा संख्या है तो उसे ब्रैकेट में प्लस आ गया, एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान अपन को नहीं दिया। दो से काटेंगे, कितने बार कटेगा? दो से काटा 5 पर कटा। कितने बार कटा? दो पंगे 10, 5 पर कटा ना। ये 5 कहाँ जाएंगे इसके? 125। ये 5 कहाँ जाएंगे इसके? बटे में। बराबर ध्यान देना। 15 दूना, दो दूनी किसका? 15 दूना 30, दो दूनी 4D प्लस 10 में से एक कम करो 9 बचेगा, और क्या बचेगा? डी। तो 9D। 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 गया तो 5 आम, कितनी बार काटा? प्लस का 30 इधर आएगा तो माइनस का, बराबर प्लस के डी ज्यादा है माइनस के ज्यादा है? 9D में से 4D गया तो कितना डी बचेगा? माइनस की संख्या ज्यादा है प्लस की ज्यादा है? माइनस के 30 में से 25 गए तो माइनस के, ये कहाँ जाएंगे इसके? बताओ डी का मान कितना है? चिन्ह किसका है? डी का मान आया माइनस का 1। अब डी का मान समीकरण नंबर, डी का मान समीकरण नंबर, बताओ डी का मान कितना है रे? तो यहाँ पर -1 किस में रखेंगे? ब्रैकेट में। बोल दो पूरी लाइन। ए बराबर 15 माइनस 2 इंटू -1। भैया माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 2 ही कम, 2 और 15 कितना हो गया? कौन सा पद ज्ञात करना है भैया? 10वां पद। डी तो ज्ञात कर दे, तो डी ज्ञात करने को डी तो ये ज्ञात कर दिया। 10वां पद ज्ञात करना है। यदि ए का मान डी का मान है तो कोई सा पद ज्ञात कर सकते हैं। बताओ 10वें पद का बोलो। ए प्लस है 9D। बताओ ए का मान प्लस 9 ऐसे की, डी का मान 17 ऐसे किसी, माइनस का 9 एकम, कतरा बचा? 8। ये 10वां पद है।